हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप लोग के बीच एक बार हम फिर से वीडियो नए लेकर के आए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो प्रीमियर प्रो के ऊपर है। हमारे पास प्रीमियर प्रो 2025 यानी मैक पर यूज कर रहे हैं। ये जो हमारे पास स्पीड रैम ट्रांजिशन इफेक्ट है, आप उसे विंडो पीसी या मैक पीसी दोनों में किसी भी सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके पास प्रीमियर का सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं इस वीडियो में कि आप स्पीड रैम ट्रांजिशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमियर के सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पर हमारा एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम प्ले कर देते हैं। ये इस टाइप का स्पीड रैम ट्रांजिशन है जो आप वेडिंग में या फिर कोई भी वीडियो को स्लो फास्ट करके बनाना चाहते हैं तो उसमें यह स्पीड रैम ट्रांजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फुल HD और 4K दोनों में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्पीड रैम को यूज करेंगे। यहाँ पर हम पहले स्पीड रैम को जो है क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। सारे जितने भी मेरे पहले से ओपन है उसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्लिप है और ये स्पीड रैम को भी यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। हटाने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट अपने सिस्टम पे आएंगे और ये हमारे पास स्पीड रैम का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर अवेलेबल है और इससे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा मीडिया टाइमलाइन पे आ जाएगा। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा जो है इंपोर्ट बिन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ओके करके लोकेशन सेट करके दे रहे हैं ताकि हमारा ऑटो सेव जो है वहीं पर हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन, ठीक है। एक एडिट का है तो हमें एडिट में नहीं आना है, हम जो है फाइनल पे आएंगे और ये सेकंड ट्रांजिशन पर यूज करके देखेंगे। पहले हमें इसे क्या करना है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस जगह पे रखेंगे, ठीक है, वीडियो के लास्ट पार्ट में, ठीक है। और यहाँ से हम वीडियो को कट कर लेंगे, C से कट करेंगे और इसे कमांड C से हम कॉपी करेंगे। अगर आपके पास विंडो पीसी है तो कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और उसके बाद में ऐड फुटेज है, ऐड फुटेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया टाइमलाइन ओपन हो जाएगा और जो हम कॉपी किए हैं अपने ओरिजिनल क्लिप को कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करके यहाँ पर ट्रिपल डिलीट पे क्लिक करेंगे। ये गैप जो है हमारे वीडियो का हट जाएगा। वापस से आएंगे और इसे हम क्या करेंगे, अभी डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट करके रखेंगे, ठीक है। ये एरिया वाला जो है, ये जो एरिया है ये क्लिप इसमें सेट हो गया। अब ये एरिया का जो है इसमें सेट होगा। इसे हम कॉपी करेंगे और इस पर भी क्लिक करके कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पर ट्रिपल डिलीट करेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये होने के बाद क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ पर डिसलेबल कर देंगे। राइट क्लिक करके यहाँ से डिसलेबल करेंगे। जब डिसलेबल करेंगे तो हम यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं कि हमारा ये स्पीड रैम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम अपने कीबोर्ड में प्ले बटन प्रेस कर रहे हैं तो हम अपने कीबोर्ड में प्ले बटन यानी इंटर बटन को प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा स्पीड रैम जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे वीडियो पर सेट करके दिखा रहे हैं। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस जगह पर रख रहे हैं, C से कट और कंट्रोल C से कॉपी और अगर मैक का पीसी है कमांड C से कॉपी, ठीक है। कंट्रोल V, चलिए यहाँ पर सेट हो गया। अब इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसे भी कट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये वाले क्लिप को जो है यहाँ से डिसलेबल कर देंगे, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं। तो आप इस तरह से जो भी है स्पीड रैम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो भी है स्पीड रैम बना हुआ वो हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साउंड इफेक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, साउंड इफेक्ट भी आएगा तो हम आपको साथ में दे देंगे। फिलहाल साउंड इफेक्ट नहीं है, नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है साउंड इफेक्ट के साथ वाले जो है स्पीड रैम आपको देंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर और भी देखेंगे स्पीड रैम का, यहाँ पर टोटली है 20 गो है, मतलब यहाँ पर 11 से स्टार्ट है 20 तक और बाकी जो है
फर्स्ट सेकंड ट्रांजिशन है और यहाँ पर 2 सेकंड ट्रांजिशन है। फर्स्ट में देखिएगा आप 10 है और बाकी उस वाले में है, तो आप इसे यूज करके देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।